चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। हवेली के अंदर का माहौल शांत था, पर जब नैना ने इस हवेली का दरवाज़ा खोला तब उसने महसूस किया कि यहाँ कुछ तो है जो उसे बुलाने की कोशिश कर रहा है। हवेली का दरवाज़ा खुद ही खुलता है, जैसे नैना ने नहीं, किसी ने हवेली के अंदर से दरवाज़ा खोला हो। नैना ने अंदर कदम रखा। उसके आसपास की दीवारें और सामान सब कुछ पुराना और ख़राब सा दिख रहा था। नैना का दिल इस सुनसान और खंडर हवेली में बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसे और आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। उसने देखा कि एक पुराना मिरर दीवार पर लटक रहा है, जिस पे धूल और मिट्टी ने अपना घर कर लिया था। उसने मिरर के पास जाकर देखा, लेकिन उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसकी जगह उसने एक बहुत खूबसूरत औरत को देखा जो उसे घूर रही थी। उस औरत की आंखें उसकी तरफ देख रही थीं, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो। नैना मिरर को गंदा और धुंधला समझकर दूसरी ओर पलट गई, पर जब नैना ने कदम आगे बढ़ाया तब उसने महसूस किया कि कुछ तो उसके पीछे है। उसने पलटकर देखा, पर कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद उसका मन उसे भटका रहा है, लेकिन एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। तभी हवेली के एक कोने से एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। नैना मुड़ती है और देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था सिवाय खामोशी के। उसने सोचा ये सब सिर्फ एक वहम है। नैना ने हवेली के और अंदर जाने का फैसला किया, और वो जब आगे बढ़ी तो उसने देखा कि हवेली के कोने में एक पुरानी किताब ज़मीन पे पड़ी है। उसने किताब उठाई, और जब उसने उसके पेजेस पलटे तब उसने महसूस किया कि कुछ तो अजीब है। हर पेज पर कुछ अजीब सा लिखा था, पुरानी कहानियाँ, भयानक घटनाएं और एक नाम बार बार लिखा हुआ था, रानी। जैसे ही नैना ने ये नाम देखा, उसने महसूस किया कि हवा ठंडी हो गई है। उसने पलटकर देखा, लेकिन अब भी सिर्फ खामोशी थी। नैना का मन उस नाम से न जाने क्यों पर डर रहा था। तभी उसकी नज़र फिर से मिरर के पास देखती है और उसे एक औरत दिखाई देती है। डर से उसकी आंखें मानो उस पर ठहर सी गई थीं, जैसे वो डर से जम गई हों। नैना का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने सोचा ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। नैना बहुत डर चुकी थी और इसी डर में वो पीछे दरवाजे की ओर मुड़ती है, पर जब भी वो मुड़ती ऐसा लगता मानो वो लौट के आईने के पास आ गई हो। नैना का डर उसके धड़कन की तरह बढ़ता जा रहा था। तभी नैना हिम्मत करती है और मिरर की ओर तेज़ भागती है और सीधा उससे टकरा जाती है। मिरर टूट चुका था और नैना के हाथ और सर से खून बह रहा था। तभी अचानक नैना को अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है जो गाड़ी के हॉर्न की होती है। नैना अचानक आंखें बंद करके खोलती है तो वो देखती है वो हाईवे पे ड्राइव करते करते सो गई थी। और तभी नैना की नज़र गाड़ी के साइड मिरर पे जाती है और वो देखती है कि वहाँ वही औरत बैठी है जो अभी नैना के सपने में थी। और तभी अचानक गाड़ी किसी चीज़ से टकराती है और सब खत्म हो जाता है।